हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्सायस। तो अभी हम मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ा था। खिलजी वंश की स्टार्टिंग हो गई थी, तो उसी खिलजी डायनेस्टी यानी कि खिलजी वंश के चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे आज। तो आज का चैप्टर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और उसका दामाद भी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना किया, उसका दामाद और उसका भतीजा दोनों था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इस अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया, उसकी हत्या कर दी 1296 में, 1296 AD में। और उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी ही दिल्ली सल्तनत में शासक बन गया 1296 में। ठीक है, 1296 AD में जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई। हिंदी इंग्लिश दोनों कर रहा हूँ, हिंदी में ये नाम है, इंग्लिश में है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, इसकी हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। मर्डर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 में अलाउद्दीन खिलजी राजा बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था या बचपन का नाम कहें, वो था अली गुरसप। ठीक है, अली और गुरसप। ठीक है, अली गुरसप उसका नाम कई बुक्स में लिखा रहता है एक साथ, लेकिन वो वाकई में एक साथ पूरा नाम नहीं है अली गुरसप। अली और गुरसप दोनों नाम थे उसके। ठीक है, अली और दूसरा है गुरसप। ठीक है, गुरसप, ये दोनों नाम अलाउद्दीन खिलजी के थे। ठीक है, कुछ पुस्तकों में दोनों एक साथ में भी मिलता है, अली गुरसप। और इसने जो अपना राज्याभिषेक कराया, ये इसने जिस महल में कराया था, वो महल था गयासुद्दीन बलबन का। ठीक है, बलबन का महल था और उस महल का नाम था लाल महल। ठीक है, लाल महल। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और राजा बन गया। इस लाल महल को बनवाने वाला कौन था? बलबन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण की। ठीक है, तो उस उपाधि को कहा जाता है सिकंदरे सानी। ठीक है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण किया सिकंदरे सानी की।
सिकंदर ए सानी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि था और ये अलाउद्दीन खिलजी के महल जहाँ पे उसने राज्याभिषेक करा। हालांकि ये अलाउद्दीन खिलजी का नहीं था, ये बलबन का था। ये वो महल जहाँ पे उसने अपना राज्याभिषेक कराया। क्लियर है, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन चाहता था कि हम भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अपना राज चलाएं और विश्व विजय पर निकलें। और अलाउद्दीन के मन में ये आया था कि एक नया धर्म हम चलाएं। ठीक है, वो चाहता था कि जैसे उस समय जो धर्म चल रहे थे, मेन धर्म जो थे वो हिंदू और इस्लाम, यानी कि हिंदू और मुसलमान दो धर्म के लोग रहते थे उस समय सबसे ज़्यादा संख्या में। तो वो चाहता था कि हम इनमें से किसी को न ग्रहण करके हम एक नया अपना धर्म चलाएं जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रहण करें। लेकिन फिर बाद में उसने अपना इरादा बदल लिया और ये इन दोनों में से कोई काम नहीं किया। ना तो इसने राज भारत के बाहर चलाने का निश्चय किया, ना तो विश्व विजय पे निकला। ठीक है, और दूसरा चीज़, ना तो इसने कोई अपनी तरफ से कोई धर्म चलाया। ठीक है, सीधे पॉइंट में कहें, ना तो इसने विश्व विजय के लिए शुरुआत किया, ना तो प्रयत्न किया, और ना तो इसने नया धर्म चलाया। लेकिन इसने अपना इरादा बदला किसके कहने पे? तो वो था दिल्ली का कोतवाल। ठीक है, उस दिल्ली के कोतवाल का नाम था अला उल मुल्क। ठीक है, ये कौन था? ये दिल्ली का कोतवाल था, अला उल मुल्क, दिल्ली का कोतवाल। ठीक है, इसी के कहने पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना इरादा बदल लिया और उसने ना तो विश्व विजय के लिए शुरुआत किया, ना तो धर्म चलाया। ठीक है, और जो सिक्के चल रहे थे दिल्ली सल्तनत में, वो सिक्के जब अलाउद्दीन ने स्टार्ट किए दिल्ली सल्तनत में, तो उन सिक्कों पे एक चीज़ उसने नई स्टार्टिंग कराई। वो था सिक्कों पर तारीख लिखे जाने की। मतलब कि अब इस अलाउद्दीन के पहले जो सिक्के आते थे उस पर तारीखें नहीं लिखी रहती थी, लेकिन अलाउद्दीन के टाइम पे जो सिक्के आएंगे उस पर तारीख लिखी रहेगी कि ये किस डेट को ये कॉइन रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये सिक्का चलाया जा रहा है, वो डेट उस पर लिखी जाएगी। ठीक है, क्या है पॉइंट? सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा। ठीक है, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने कराई? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजकाज को चलाने के लिए शराब पर, ठीक है, इसके अलावा जुआ पर, और इसके अलावा जो अन्य नशीली वस्तुएं थी जैसे भांग, गांजा, ये सब भी उसने प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, शराब, जुआ, ठीक है, और भांग, गांजा, ये सब जो थे इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया।
हालांकि ये 4 अध्यादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए 4 अध्यादेश लागू किए थे। कितने अध्यादेश? 4। उन 4 अध्यादेश में एक भाग ये था, ठीक है। तो इसको मैं आगे ही बता दूंगा कि इसके पीछे का क्या कारण था। चलिए अभी बता दे रहा हूँ, बाकी जब 4 अध्यादेश बताऊंगा तो उसमें भी इसको बता दूंगा डिटेल में। अभी हल्का फुल्का इतना समझ लीजिए। इसके पीछे के कारण ये था कि जहाँ पे लोग शराब पीते थे या जुआ खेलते थे या भांग पीने बैठते थे, ये सब जहाँ पे नशे आदि की चीज़ें करते थे या फिर जुआ आदि खेलते थे, वहाँ पे लोग अकेले नहीं करते थे ये काम, वहाँ पर कई लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो जब ये इस तरह से कई सरदार या अमीर जो होते थे सल्तनत के समय पे, तो वो लोग जब इकट्ठे होते थे एक जगह पे, तो उसमें आपस में उन लोगों के बीच मेल जोल बढ़ता था। तो जब मेल जोल बढ़ता था तो उस महफिल में या उस पार्टी में या फिर जो भी दावत करते थे इन सब चीज़ों की, तो उन सरदारों के बीच चर्चा होती थी। और चर्चा किस बात की होती थी? चर्चा होती थी सुल्तान के खिलाफ, ठीक है। तो सुल्तान के खिलाफ कोई चर्चा ना होने पाए, सुल्तान के खिलाफ कोई विद्रोह ना होने पाए, इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब बंद करवा दिया, ठीक है। क्या क्या बंद करवाया? शराब, जुआ, भांग, गांजा या फिर इस तरह की जो भी अन्य नशीली वस्तुएं थे जिससे सरदार लोग बैठकर महफिल जमा सकें, दावतें कर सकें, ये सब उन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया। मेन जो चीज़ें थी यही थी, शराब, जुआ और भांग, ठीक है। आगे चलते हैं। गुजरात पे सबसे पहले विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात की जाए कि सबसे पहले उसने किस जगह पे विजय प्राप्त की, तो वो जगह था गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद अगर बात की जाए तो उसने जीता था रणथंभौर। रणथंभौर के बाद उसने जीता था चित्तौड़, ठीक है। क्या जीता? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद उसने जीता मालवा। और मालवा के बाद उसने जीता धार, ठीक है। धार के बाद जीता चंदेरी। और चंदेरी के बाद उसने जीता सिवाना। और सिवाना के बाद जीता जालौर। ये वो स्थान थे जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने बारी बारी से विजय प्राप्त की। और ये जो भी स्थान लिखे हैं आपके सामने, ये सब एक निश्चित क्रम है। सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा, फिर धार, फिर चंदेरी, फिर सिवाना, फिर जालौर। ये सब एक के बाद एक निश्चित क्रम में अलाउद्दीन खिलजी ने जीते थे। गुजरात के बारे में एक खास पॉइंट है, यहाँ का राजा था कर्णदेव, ठीक है। क्या नाम था? कर्णदेव। कर्णदेव को जब इसने हरा दिया तो इनकी पत्नी थी कमला देवी, उससे शादी किया था अलाउद्दीन ने, ठीक है। ये कमला देवी इनकी पत्नी थी कर्णदेव की। कर्णदेव कौन थे? गुजरात के शासक। सबसे पहले गुजरात पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अब यहीं पे रोक रहा हूँ। अब अगले वीडियो में अलाउद्दीन के बारे में जो शेष बातें हैं उसको ख़त्म करूँगा। और उसके बाद अलाउद्दीन के द्वारा जो खास काम किए गए, उसके प्रशासन, शासन आदि के बारे में, वो सब उसके आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से समझ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। किसी भी एग्ज़ाम की बात करेंगे, चाहे वो स्टेट पीएससीज हों या फिर यूपीएससी, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन
जो आने के चांसेस होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से ही आते हैं, ज़्यादा चांसेस यहीं से होते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।